नमस्कार, टीएनपी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, जहां पीएम मोदी ने मां बमलेश्वरी मंदिर और चंद्रगिरी जैन मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने संत विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को सुशासन और विकास में निरंतरता की आवश्यकता है। ये सुशासन और विकास केवल बीजेपी ही ला सकती है, इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है कि बीजेपी है तो भरोसा है, बीजेपी है तो विकास है, बीजेपी है तो बेहतर भविष्य है। ये नजारा और 12-1 बजे की धूप में भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन की गारंटी है भाजपा को जिताने की। गारंटी किसको कहते हैं, ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने मंदिर निर्माण में विवाद खड़ा किया और राम भक्तों को पिटवाया। कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, हम ये भी नहीं जानते। ये लोग राम भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी माथा धुली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता जमीन पर खूब पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बस्तर ने कोंडागांव में एक कार्यकर्ता के आवास पर पहुंची और चाय बनाती हुई नजर आई, जिसका वीडियो भी अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने रामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार माजिद हुसैन के साथ घर घर जाकर प्रचार किया।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्टेटमेंट सामने आया है। पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन राज्य सरकार में विकास लाएगी। और पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी का दिल मध्य प्रदेश के साथ है, वैसे ही प्रदेश पीएम मोदी के साथ है। वायु प्रदूषण से पूरा उत्तर भारत त्राहिमाम कर रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में कोहरे और प्रदूषण ने मिलकर स्मोक का रूप धारण कर लिया है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। आगरा में भी 7वें अजूबे कहे जाने वाले ताजमहल पर प्रदूषण की चादर ढक गई है और ताजमहल नजर नहीं आ रहा है। वायु की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।